अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ज़ीरो एंड वन। इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर हम लोगों ने कवर कर लिया था। अस्सलामुअलैकुम। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन कवर किया था। आज है हमारा टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन। इफ़ अ नंबर और होल नंबर इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वन एंड अदर होल नंबर। अब ये आपको कह रहा है कि आपके पास दो नंबर्स होंगे, नेचुरल नंबर होगा, होल नंबर होगा। पहले आप एडिशन कर रहे थे यहाँ पे, देन अब आप लोगों ने क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है। ये कह रहा है कि अगर आप किसी दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आंसर आपके पास ये आएगा। देखिए एग्जांपल में आपके पास गिवन है 12 माइनस का 5। 12 में से 5 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 7। ये क्या है कि अ होल नंबर इज़ 12 क्या है, ग्रेटर देन है किससे, 5 से। 12 ग्रेटर देन है 5 से। अब ये 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अ होल नंबर इज़ 5 इज इक्वल टू 5। 5 किसके बराबर आ रहा है, 5 के ही बराबर आ रहा है, ना ये लेस देन है ना ये ग्रेटर देन है। बट 7 माइनस 12 इज इक्वल टू, अब आपको बताना है कि 7 माइनस 12 जो है आपका वो क्या है। सर्टेनली नोट अ होल नंबर। ये आपके पास जो 7 माइनस 12 है इसका जो आंसर आ रहा है 7। 7 माइनस 12 जो आंसर आएगा ये क्या है, होल नंबर नहीं है। द क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट अप्लाई टू अ सब्ट्रैक्शन। अब ये कह रहा है कि आपको सब्ट्रैक्शन के अंदर आप क्लोजर प्रॉपर्टी को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बी वाला इसका जो पॉइंट है उसमें कह रहा है कि द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्टिंग अ नेचुरल और होल नंबर, कि अगर आप किसी नंबर होल नंबर को या नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हो तो उसका रिजल्ट फ्रॉम अनदर इज़ नॉट द सेम। तो दोनों का रिजल्ट आपके पास सेम नहीं आएगा। द नंबर आर इंटरचेंज, नंबर के अंदर भी हमारे पास चेंज आएगा। इस तरह आपके पास एग्जाम्पल लिखिए, 5 माइनस का 3 इज इक्वल टू 2 है, इज़ अ होल नंबर। 2 आपके पास होल नंबर है। 3 माइनस 5 इज इक्वल टू, अभी आपको कह रहा है कि क्या ये होल नंबर होगा या नहीं होगा। तो दस 5 माइनस का 3 इज़ नॉट इक्वल टू 3 माइनस का 5। अभी आपको कह रहा है कि भाई 5 माइनस का 3 अगर आप करते हैं तो आपके पास आता है 2। अब ये कह रहा है कि इज़ नॉट इक्वल टू, भाई ये तो आपके पास प्लस का हो गया। जब आप 3 माइनस 5 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा माइनस का 2। जाहिर है जब आप बड़ी रकम में छोटी रकम को माइनस करेंगे तो आपके पास प्लस की वैल्यू आएगी। जब आप छोटी रकम में से बड़ी रकम को माइनस करते हैं तो आपके पास माइनस की वैल्यू आती है। तो द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट अप्लाई टू सब्ट्रैक्शन। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी आपकी सब्ट्रैक्शन के ऊपर अप्लाई नहीं होगी। ना क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही थी, ना कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। सी वाला ऑप्शन के अंदर आपके पास ये क्या है, द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्टिंग 3 नेचुरल नंबर या होल नंबर। अब आपको कह रहा है कि सब्ट्रैक्टिंग करनी है किसमें, नेचुरल नंबर होल नंबर्स में, ग्राउंड ग्रुप्ड डिफरेंटली विल नॉट गिव द सेम रिजल्ट। तो अभी भी आपको ये कह रहा है कि जो भी आप इसमें माइनस कर लें, जितनी भी वैल्यूज़ के साथ आपके पास रिजल्ट सेम नहीं आएंगे। 3 नंबर लेते हैं हम लोग, 7 माइनस 5 माइनस का 2 में भी सॉल्व इन 2 वेज। इसको सॉल्व करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। फर्स्ट ग्रुप नंबर्स इज एन शोन बेलो। 7 माइनस 5 माइनस 2 या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की तरह जो है हमें ब्रैकेट शिफ्ट करनी है, इज इक्वल टू 7 माइनस का 5 में से 2 गए, हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 आ गया। देन ग्रुप एज फॉलो एंड सॉल्व। हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो 7 माइनस का 5 माइनस का 2, पहले ब्रैकेट यहाँ थी आपके पास, अब ब्रैकेट यहाँ शिफ्ट कर दिए, माइनस का 2। तो आपके पास 7 माइनस 2 करेंगे तो 2 आएगा, माइनस का 2, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारे पास। तो दोनों प्रॉपर्टी के अंदर दोनों ऑप्शंस में देखें हमारे पास यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 7 माइनस का 5 माइनस का 2 इज़ नॉट इक्वल टू 7 माइनस का 5 माइनस का 2। थस द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट अप्लाई टू द सब्ट्रैक्शन। तो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के ऊपर अप्लाई नहीं हो रही है। अब इसके बाद बी वाला ऑप्शन है आपके पास, ये कह रहा है कि इफ़ जीरो इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नेचुरल नंबर या होल नंबर। अगर आप जीरो को नेचुरल नंबर या होल नंबर के साथ सब्ट्रैक्ट करवाते हो, द रिजल्ट इज़ नंबर इटसेल्फ। तो नंबर में क्या आता है, वो खुद ही नंबर आ जाता है। जिस तरह अब आपको फॉर एग्जांपल में कह रहा है कि 5 माइनस 0 कर लो, आप आंसर में क्या आएगा, 5 आएगा। 0 माइनस 0 कर लो, आंसर में 0 आएगा। 0 माइनस 5 कर लो, आंसर में क्या आएगा, आपके पास 5 ही आना है माइनस का। तो ये क्या कहलाता है, ये आपके पास कि 0 पे अगर आपकी ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है तो आंसर में आपको क्या मिलेगा, सेम नंबर ही मिलेगा। आइडेंटिटी के अंदर नंबर की चेंज नहीं आएगा। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन रिपीटेड एडिशन हम लोग करते हैं कि 4 मल्टीप्लाई क्या करना है, हम लोगों ने 3 करना है। तो 0 से लेके आपके पास पता है कि आपका जो नंबर लाइन बनती है वो 0 से स्टार्ट होती है और यहाँ पे 12 पे इन लोगों ने एंड की है, क्योंकि 4 3 हमारे पास क्या होता है, 12 होता है। तो 12 पे आई यहाँ हमारे पास। अब ये कह रहा है कि 0 से लेके 3 तक जाएगा हमारे पास। 12 हमें प्लस करने हैं, तो 0 से लेके 3 तक गया, फिर हमने 3 प्लस किए, फिर देन हम लोगों ने 3 प्लस किए, फिर 3 प्लस किए। तो ये 4 टाइम हम लोगों ने कितने 3 प्लस किए, तो ये इक्वल टू किसके आ गया, 12 के आ गया हमारे पास। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये कह रहा है कि अगर आप किसी दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करवाएं आंसर में, फिर भी आपके पास वही सेम नंबर आएगा, नंबर की आइडेंटिटी के अंदर यहाँ पे चेंज नहीं आ रहा है। अब ये कह रहा है कि 13 को मल्टीप्लाई करवाएं 1 के साथ, आंसर क्या आता है हमारे पास, 13 आता है। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएं, आंसर क्या आता है हमारे पास, 0 आता है। 23 को मल्टीप्लाई करवाएं, आंसर क्या आता है हमारे पास, 46 आता है, सॉरी।
ये कह रहा है कि दिस इज़ द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास क्यों है, क्योंकि यहाँ अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी आ रही है, ज़ीरो वाली प्रॉपर्टी भी आ रही है और ये वाली प्रॉपर्टी भी आ रही है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड करें, लेकिन मल्टीप्लिकेशन वाली। द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अप्लाई टू नेचुरल नंबर। हम लोग क्या करेंगे, इस क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन को नेचुरल नंबर पर अप्लाई कर सकते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स, अब ये कह रहा है कि आपको प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन किसकी होगी, दो होल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन होगी, रिमेन अनचेंज इंटरचेंज देयर प्लेसेस। अब ये कह रहा है कि अगर आप किसी दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, जिस तरह 12 मल्टीप्लाई 5 लिखा हुआ है इज इक्वल टू 60 के बराबर आ रहा है, या 5 मल्टीप्लाई 12 लिखा हुआ है इज इक्वल टू 60। इंटरचेंज का मकसद क्या होता है, इन वैल्यूज़ को आपस में रिप्लेस कर देना। इस तरह 12 पहले 5 था, 12 था, दैन 5 था, अब 5 है, दैन 12 है। तो आंसर के अंदर क्या हो रहा है, इन दोनों में चेंज नहीं आ रहा है, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। इसके बाद है दिस इज़ द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके पास दोनों क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अप्लाइज टू अ नेचुरल नंबर। हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को नेचुरल नंबर पर भी अप्लाई कर सकते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नेचुरल नंबर्स तो ऑफ थ्री नंबर्स टेकन इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर इज़ अनचेंज्ड विथ इज ग्रुपिंग लाइक 4, 5, 6। अब यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है कि तीन नंबर्स में 4, 5, 6 कैन बी ग्रुप इन द फॉलोइंग वेज। हम उसको बना सकते हैं इस तरह से कि पहले 4, 5, 6 है, पहले 4 और 5 की ब्रैकेट हमने शिफ्ट किए। 4, 5 20 होता है, 6 का 6 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 120 आएगा। अब हमने ब्रैकेट कहाँ शिफ्ट किए, 5 मल्टीप्लाई 6 पे किए। 5, 6 30 होता है, 4 मल्टीप्लाई का सेम रहेगा, 4 को 30 से मल्टीप्लाई कराएंगे, आंसर आएगा 120। दस 4 मल्टीप्लाई 5 इज मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6। ये दिस इज़ द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी ये प्रॉपर्टी इस चीज़ पे, इस एग्जाम्पल पर होल्ड करती है। अब इसके बाद ये द प्रोडक्ट ऑफ अ होल नंबर एंड जीरो इज़ अ जीरो। अभी आपको कह रहा है कि किसी भी होल नंबर को अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, आंसर में क्या आ रहा है आपके पास, जीरो आ रहा है। 4 0 ज़ा जीरो, 0 0 ज़ा जीरो, 0 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू जीरो। ई वाला है व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय द सम ऑफ टू नंबर। अगर आप किसी एक नंबर को मल्टीप्लाई करवा रहे हो और सम करवा रहे हो किसी दो नंबर्स को आपस में, द रिजल्ट बिन के ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग द फर्स्ट नंबर बाय द सम। ये कह रहा है कि आपके पास 5 मल्टीप्लाई 6 प्लस 7 है, यानी प्लस भी करवा रहे हैं आप, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी करवा रहे हैं, तो 6 प्लस 7 आपके पास कितना होता है, 13 होता है, और ये 5 मल्टीप्लिकेशन का है। तो आप क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 13 करवाएंगे, आंसर क्या आएगा आपके पास 65 आएगा। सेम रिजल्ट्स कैन बी ऑब्टेन इन द फर्स्ट नंबर इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू बोथ नंबर्स एंड मल्टीप्लाई बाय ईच देम सेपरेटली एंड टू प्रोडक्ट्स आर एडेड टुगेदर। अब ये कह रहा है आपको कि यहाँ पे आपने किसी भी दो या दो से ज़्यादा नंबर्स को ऐड भी करवाया और मल्टीप्लाई भी करवाया। इस तरह 5 मल्टीप्लाई 6 प्लस 7 था इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 6 प्लस 7, 6 प्लस 5 मल्टीप्लाई 7। अब आपको पता है 5 6 30 होता है आपके पास, 5 7 35 होता है, इन दोनों को प्लस करेंगे आप तो आंसर क्या आएगा आपके पास 65 आएगा। यानी ये प्रॉपर्टी आप दो या दो से ज़्यादा नंबर्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। दस 5 मल्टीप्लाई 6 प्लस 7 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 6 प्लस का 5 मल्टीप्लाई 7। दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास लेफ्ट साइड भी होती है एंड राइट साइड भी होती है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, एडिशन के पर्सपेक्टिव से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जस्ट एडिशंस कर रहे हैं। इसके बाद आप लोगों के ये कहता है कि डिवीजन रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, कि डिवीजन रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में किस तरह होगी। अब आपको पता है कि आपका इनिशियल 0 होता है, 0 से लेकर 10 तक हमारे पास क्या एक नंबर लाइन प्रेजेंट की गई है। अच्छा, जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम लोग क्या आते हैं, पीछे की तरफ आते हैं। तो 10 डिवाइडेड बाई 2 है आपके पास, तो आपने 10 है 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है। ये पहले हम 2 की तरफ आए, ये 2 हमने दोबारा माइनस कर दिया, दैन 2 के 2, तो हमारे पास कितने हैं, हमारे पास टोटल 5 टाइम्स हमने इसको डिवाइड किया है 2 पार्ट्स के अंदर। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हुआ।